अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है आपकी किताब में दूसरे सबक इस्लामी तशख़्ख़ुस में हम हुस्ने अखलाक का मुतालिया कर रहे हैं, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे सच्चाई के मुतालिक, ट्रुथ के मुतालिक। तो हम बढ़ते हैं इस मौजू की तरफ और जानते हैं कि कुरान और सुन्नत में हमें किस तरह से सच्चाई की तलकीन की गई है। तो बच्चों, अगर हम अपने दीनी दुनियावी मामलात देखें, फिर चाहे उसका ताल्लुक़ हमारी इनफरादी ज़िंदगी से हो, इज्तिमाई ज़िंदगी से हो, घरेलू ज़िंदगी हो आपकी, या आपकी माशरती ज़िंदगी हो और मुआशी ज़िंदगी हो, तमाम में सच्चाई को एक अहम हैसियत हासिल है। अगर आप कारोबारी मामलात में सच्चाई से काम नहीं लेते, झूठ से काम लेते हैं, तो एक तो ये कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, आपका अपना किरदार मुतासिर होता है कि फ़लाँ जो है वो झूठ बोलता है, और इसके साथ साथ कि झूठ बोलने से जो आपको चीज़ हासिल होगी वो फिर देरपा नहीं होगी और वो अच्छी नहीं होगी, यानी हराम नहीं हो जाएगी वो कि जो आपने झूठ बोल के हासिल की हो। तो बच्चों, हमारे दीनी दुनियावी तमाम तरह के मामलात में सच्चाई को एक अहम हैसियत हासिल है। अगर आप अपने अतराफ़ में भी देखें, अगर आप खुद को जज करने की कोशिश करें, तो भी आप ये देखेंगे कि आपको झूठ बोलने वाले से नफरत होगी, झूठ बोलने वाले को आप नापसंद करेंगे, और आपको ये भी होगा कि ये बंदा जो बात कह रहा है तो अक्सर ही इसकी झूठ बोलने की आदत है, तो मुमकिन है कि वो ये भी गलत कह रहा हो। फिर बचपन में हमने वो एक कहानी पढ़ी थी गडरिए वाली, कि जो अपनी बकरियां चराने के लिए जब जंगल की तरफ गया और उसने वहां से आवाज़ लगाई कि शेर आ गया, शेर आ गया, तमाम गाँव वाले उसको बचाने के लिए भागे। जब गए तो वहां पर वो खड़ा हंस रहा था। दूसरी दफ़ा भी उसने ऐसा ही मजाक किया। तीसरी दफ़ा क्या हुआ कि वाकई में शेर आ गया। फिर जब उसने गांव वालों को बुलाया तो वो वहां पर नहीं आए, क्योंकि उनको ये पता था कि ये बंदा झूठ बोलता है। तो बच्चों, सच्चाई को अपने औसाफ में शामिल कीजिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इसके आपको समरात मिलेंगे। झूठ बोलने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता और सच बोलने वाले को हर कोई पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई इंसान को हर आफत से महफूज रखती है और झूठ उसे हलाक कर डालता है। और बच्चों, आप लोगों ने बाज़ औक़ात ये भी मुशाहिदा किया होगा कि हम अगर एक झूठ बोलते हैं ना, तो फिर उस एक झूठ को बचाने के लिए फिर हमें 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। उस अपने एक झूठी बात पर पर्दा डालने के लिए मज़ीद कितनी झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कीजिए कि झूठ ना बोलने की हत्तल इम्कान कोशिश करें और सच का साथ दें। कहा जाता है कि सच बोलो खा तलवार सर पर रख दी जाए। इसी तरह कुरान मजीद में भी बहुत सी ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें सच बोलने की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। बिलाशुबा अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई झूठ बोलता है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो कि झूठ से पाक है। हर बात सच्ची हकीकत पर मबनी अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में कही हुई है। तो हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत पर चलना है कि हमारी ज़िंदगी में भी सच्चाई का साथ हो। कोई शख्स हमें देखे, हमारे बारे में कोई बात करे, तो उसको इस बात का यकीन हो कि ये बंदा जो है ये कभी झूठ नहीं बोलता, लिहाजा इसकी बात में सच्चाई ही होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस आयत मुबारक से ये सीखा कि अल्लाह ताला सच्चा है, उसने अपने बंदों में भी सच्चाई का अमल राइज करना है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले सच्चा है, तो उसने अपने अंबिया में सच्चाई को राइज किया, अंबिया ने फिर उसके बंदों में सच्चाई को राइज किया, और फिर इस तरह से सच्चाई का एक दर्स है जो कि अज़ल से लेकर अबद तक जारी रहने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी अंबिया की सिफ़ात बयान की और ये फरमाया कि ये तमाम अंबिया जो हैं वो सच्चे होते हैं। बच्चों, ये जो सच्चाई का वस्फ़ है ये सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका भी दायरा कार बहुत वसी है। हमें तो ये लगता है कि सच्चाई सिर्फ गुफ्तगू में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चों। सच्चाई जहाँ गुफ्तगू में नागुज़ीर है, वहीं इसका अमल जो है वो हमारी सोच में भी होना चाहिए। इसका दायरा कार इतना वसी है कि इसमें ख्याल और अमल भी शामिल हैं, यानी हमारे जो ख्यालात हो वो भी सच्चे होने चाहिए, उनमें भी सच्चाई रची बसी होनी चाहिए।
ہمارے جو اعمال ہوں وہ بھی سچائی پر دلالت کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو بچوں اس اعتبار سے ہم نے سیکھا کہ سچائی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں اس درس کو نہ صرف یہ کہ خود شامل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کا درس دینا ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا نیا ٹاپک سچائی پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔